अस्सलामुअलैकुम। मैं नदीम का लेवल अकेडमी से आपके साथ मैथ के बाकी जो वाले प्रैक्टिस क्वेश्चन हैं वो वाले शेयर करता हूँ आपके साथ। कि हमने पिछले लेक्चर के अंदर ये क्वेश्चन हमने चैप्टर नंबर 11 के तमाम फंक्शन वाले कर लिए थे। तो आज हम उससे अगले क्वेश्चन जो सर ने डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने वाले दिए हुए थे प्रैक्टिस क्वेश्चन के तौर पे, तो इनको हम सॉल्व करते हैं। तो जल्दी से जो मेरे चैनल पर नए हैं, फर्स्ट टाइम वॉच कर रहे हैं, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स के अंदर पूछ सकते हैं। तो ये सर ने क्वेश्चन दिया हुआ है, यहाँ से इनको मैं साथ साथ आपको वहाँ पर रन करके भी दिखा दूंगा। सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन dy/dt इज इक्वल टू 2y प्लस t इन मैथ लैब। जस्ट हमने सॉल्व करना है इसको डिफरेंशियल इक्वेशन को। तो इसके लिए इक्वेशन पे सेव कर लिया। डायरेक्ट भी हम सॉल्व एक लाइन में भी करवा सकते हैं कि यही वाली लाइन हम यहाँ पे डायरेक्ट इसके अंदर दे दें इक्वेशन की जगह पे और इसको सॉल्व कर दिया जाए। दूसरा होता है कि हम इसकी क्या पढ़ते हैं कि जो भी इक्वेशन हम सिंगल कोटेशन के अंदर इसको आप dy/dt जो होता है इसके लिए हम डी कैपिटल आपने लिखना है, स्मॉल लिखेंगे तो एरर देगा। डी कैपिटल y लिखेंगे इक्वल टू 2y है, तो हमने क्या करना है 2y की जगह पर हमने स्टार लगाना है। स्टार मल्टीप्लाई प्लस t है तो t लगा दिया। इसको सिंगल कोटेशन में लिखेंगे, इक्वेशन 1 में स्टोर कर लिया। स्टोर करने के बाद हमने क्या किया है कि डी सॉल्व कमांड यूज़ कर दी। डी सॉल्व होती है डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए। इक्वेशन नंबर 1 और विद रिस्पेक्ट टू हम टी इसको कर रहे हैं। तो ये वाला क्वेश्चन, उसके ये छोटे छोटे क्वेश्चन है, यहाँ पे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं, फिर एक ही दफ़ा इनको एग्जीक्यूट कर लेंगे। दूसरा हमने करना, इनमें से सॉल्व करने वाले क्वेश्चन लाजमी आपको आएंगे पेपर के अंदर। तो ये इंतहा ईजी, इसके साथ ग्राफ भी प्रिंट करना होगा। तो जस्ट हमने आगे ग्राफ भी प्रिंट करवाएंगे। तो ये भी उसी तरह का क्वेश्चन है। इसके अंदर क्या है कि इनिशियल कंडीशन भी दे दी कि जस्ट सॉल्व करना है तो जस्ट सॉल्व कमांड लगाएंगे। और अगर हमारे साथ कंडीशन भी दी हुई है क्वेश्चन के अंदर सॉल्व करने के लिए, तो देखिए वही वाली क्वेश्चन था, लेकिन हमने इनिशियल के तौर पे जहाँ कोई भी इनिशियल कंडीशन पूरा वेरिएबल लिख लिया, मैंने शॉर्ट पे INT लिख दी है। शॉर्ट में कोई भी वेरिएबल का और लिखा है, इसको सिंगल कोटेशन के अंदर है, y इंटू 0 लगा दिया इज इक्वल टू 1 है। ये हमने इसको वैल्यू दी इनिशियल के, अगर हम x की 0 पुट करें, t की 0 पुट करें तो ये y की वैल्यू 1 आ जाएगी। तो डी सॉल्व हमने कमांड यूज़ कर दी इक्वेशन नंबर 1। जो भी हमने यहाँ पे इक्वेशन का नाम पूरा इक्वेशन लिख लें, कंप्लीट आप इक्वेशन लिख दें, कोई भी जो आप यहाँ पे रखना चाहते हैं EQ1 लिख दें, तो वो उसको हमने यहाँ पे पुट किया सॉल्व कमांड के अंदर। उसके बाद कंडीशन जो होगी सेकंड नंबर पे दे देंगे और एंड पे हमने उसकी कंडीशन लगा देनी है विद रिस्पेक्ट टू किसकी हम डिफरेंशिएट करना चाहते हैं। तो ये हमारा सेकंड क्वेश्चन था। थर्ड क्वेश्चन जो है सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन dy/d x इज इक्वल टू 2y प्लस एक्स के विद इनिशियल कंडीशन हमें यहाँ पे सिर्फ चेंज की हुई है। इसमें भी वही काम करना था, लेकिन इसकी इक्वेशन थोड़ी सी बदली हुई थी, यहाँ पे स्केयर फॉर्म में लिखी हुई है। तो यहाँ पे भी स्केयर लगाते हैं मैथ लैब के अंदर, उसके लिए हैट का सिंबल हम यूज़ करते हैं। इसलिए इक्वेशन नंबर 1 सेम dy/2 मल्टीप्लाई हमने y लिख दिया, स्टार का साइन यहाँ पे यूज़ किया, प्लस x और इसका हैट लगा के साथ हमने 2 लगा दिया, क्योंकि यहाँ पे हैट लगा के लिखते हैं पावर। इनिशियल कंडीशन वही थी कि 0 पुट करें, पहले 0 थी, अब 0 पुट करें तो 1 आती है y की वैल्यू। अब विद रिस्पेक्ट टू इसको x का डिफरेंशिएट कर रहे हैं, क्योंकि इसके अंदर t है ही नहीं, x है, तो विद रिस्पेक्ट टू x हम इसको करेंगे। और आगे वाला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11 के, ये सारे के सारे हम देख रहे हैं, बाकी वाले जो रहते थे सॉल्व डिफरेंशियल इक्वेशन वाले। तो ये जब डबल डेरिवेटिव इसके अंदर आ जाएगा, जिसके अंदर हायर डेरिवेटिव होगा, पहले तो जस्ट एक डेरिवेटिव इसके अंदर था, तो इसके में कंडीशन भी 2 दी हुई हैं। तो इसको कैसे सॉल्व हमने करना है कि डी सॉल्व हमने कमांड की है। इसके लिए हम देखो d2, अगर यहाँ पे लिखा d2 d स्क्वायर y/dx स्क्वायर, तो इसके लिए हम d2y यूज़ करते हैं कि हायर डेरिवेटिव है y का। उसके बाद हम 2 स्टॉल लगा के dy हम यूज़ करेंगे। सिंपल जो dy/dx है, इसके लिए कैपिटल D ही कैपिटल E यूज़ करना है आपने। तो 2 को क्योंकि मल्टीप्लाई हो रहा था इक्वेशन के अंदर, तो हमने इसको साथ इक्वेशन को मल्टीप्लाई करवा लिया। और उसके बाद आगे लिखा हुआ था इक्वल के साइड पे e की पावर x है, तो इसके लिए exp एक्सपेंशन के लिए लिखते हैं, और ब्रैकेट के अंदर हम x लिखते हैं यहाँ इसके लिए पावर, क्योंकि एक्सपेंशन का मतलब ही पावर a की वैल्यू, उसके अंदर हमने x पुट कर दिया। और इनिशियल कंडीशन हमें 2 दी थी, y की 0 पुट करें, 1 आता है, कॉमा लगा के dy हमने क्या दिया, क्योंकि दूसरी कंडीशन थी कि y डेरिवेटिव 0 पुट करें तो तब 0 आता है, तो y का dy हमने इसके लिए लगा दिया, 0 पुट करें 0 आता है। एंड पे हमने डी सॉल्व करना था, इक्वेशन लगा दी, इनिशियल कंडीशन विद रिस्पेक्ट टू x हम इसको डिफरेंशिएट कर रहे हैं। तो ये सारे का आप लेक्चर नंबर 12 जो है उसके बाद हम इसको डिस्कस करते हैं। तो पहले हम इसको प्रैक्टिकली वहाँ पे देख लेते हैं सारे क्वेश्चंस को कि आगे जो है क्या हमने करना है। तो यहाँ पे जी ये आपके सामने इक्वेशन थे, अगर हम इसके आगे ये सेमी कॉलन ना यूज़ करें तो इसका मतलब होता है कि हर स्टेटमेंट के आपको वहाँ पे रिज़ल्ट जो है वो शो करवाएगा। अगर हम यहाँ सेमी कॉलन लगा देते इसका रिज़ल्ट आपको शो नहीं होगा। तो
तो जब इसको मैं डायरेक्ट यहाँ पे रन करूँगा तो हम इसके कमांड विंडो के अंदर जाके देखें सारे का सारे। यहाँ पे देखें इक्वेशन नंबर 1, अगर ये मैं आगे सेमी कॉलन ना लगाऊँ तो ये इक्वेशन नंबर 1 की वैल्यू उसने इक्वेशन नंबर 1 में स्टोर नहीं करनी थी इसके अंदर, उसने इसको डायरेक्ट सॉल्व के अंदर लगा देता। तो ये इसका फाइनल रिजल्ट है। इस तरह आप पेपर के अंदर भी, जब आपने मिड भी तो दी है, आपको पता होगा कैसे आपने मेन प्रोग्राम के अंदर जाके आपने अगर स्क्रिप्ट फाइल को यूज़ करें तो बार बार हम उसको जो चाहे उसमें वैल्यू चेंज करें, बार बार लगा दें। तो यहाँ पे अब मैं नहीं लगाता। अब इसके ऊपर भी आप क्लियर स्क्रीन या क्लोज आर लगा लेते, जो पिछले फंक्शन के अंदर कई सारे प्रोग्राम के अंदर मैंने यूज़ भी किया था, वहाँ से मैं इसको कॉपी करके इसके अंदर भी लगा देता हूँ ताकि हर दफ़ा हमारा प्रोग्राम जो है वो क्लियर हो जाए। तो जिन जिन के आगे है मैं सेमीकोलन लगा दूंगा। अब मैंने सेमीकोलन लगा दिया, जस्ट फाइनल स्टेटमेंट के आगे नहीं लगाया। जब इसको मैं रन करूंगा यहाँ पे, तो अब यहाँ पे गौर करेंगे कि इसका जो रिज़ल्ट अब आया क्लियर भी हो गया और जस्ट हमें रिज़ल्ट उसने प्रिंट करवाया। तो ये इसका रिज़ल्ट था। एक तो सर ने ये प्रैक्टिस के लिए बताया हुआ है कि पेपर में आपने एक क्वेश्चन का रिज़ल्ट देना है, और दूसरा हमने क्या करना है कि ये रिज़ल्ट अपना पुट करवा देना है। इसके अलावा कोई क्वेश्चन कोई चीज़ नहीं हमने देनी। सेकंड वाला हमने देखा था, इसकी भी प्रैक्टिस देखें। यहाँ पे सिर्फ कंडीशन दी थी, पहले कंडीशन ही जस्ट सॉल्व करना था। तो अब हमने सॉल्व करने के बाद उसको क्या करना है कि उसमें वैल्यू भी पुट करनी है। वाई की जो वेरिएबल हमारे पास पहले वाले रिजल्ट के अंदर हमारा वेरिएबल आया था वो कांस्टेंट एज इट इज़ आ रहा था, अब कांस्टेंट की जगह पे उसकी वैल्यू भी पुट की जाएगी। तो जैसे ही इसको हम रन करके देखते हैं जी, जब इसको रन करेंगे तो आपके सामने देखें जो उसने यहाँ पे पहले कांस्टेंट आ रहा था, अब उसने कांस्टेंट की जगह पे उसकी इनिशियल वैल्यू पुट कर दी, बाकी एज इट इज़ इसकी वैल्यू थी। उसके बाद उससे नेक्स्ट हम अगले प्रोग्राम के अंदर देखें, और ये भी साथ क्वेश्चन को देख लें कि कंडीशन के साथ साथ हमें दूसरी जो कंडीशन थी, पहला वाला विद रिस्पेक्ट टू टी हम डिफ्रेंशिएट कर रहे थे कंडीशन के साथ। ये दो ही समझ के अगर कंडीशन ना होगा तो जस्ट वैसे ही हमने इसको करना होगा। ठीक है, अगर हम इसको यहाँ पे किसी भी कंडीशन को हम यूज़ नहीं करना चाहते तो उसको क्या करते हैं कि हम यहाँ पे फिर मैं इसको एज ए कमेंट बना देता हूँ आर्जी तौर पे, फिर इसको रन करते हैं। तो आप इसको चेक करेंगे कि वहाँ पे वो क्या करता है। अच्छा, जो इंट कह रहा है वो वहाँ पे अनडिफाइन है। अच्छा ठीक है, ज़ाहिर है जी इसके अंदर जहाँ कंडीशन के अंदर हमने इसको भी यूज़ किया है तो उसको तो मैंने कमेंट बना दिया। तो मैं फिर इसको वहाँ पे डी सॉल्व के अंदर यूज़ कर रहा था, इसलिए उसको यूज़ नहीं करना था हमने, क्योंकि मैं आर्जी तौर पे कमेंट बना रहा हूँ। लेकिन यहाँ से तो मैंने कमेंट बना दिया, तो यहाँ पे मैं यूज़ कर रहा था उसको एज ए वेरिएबल कह रहा है, ये डिफाइन है। अब इसको हम रन करेंगे तो आपके सामने देखें रिज़ल्ट इसका ये C2 वेरिएबल लिखा हुआ है। C2 इसके अंदर जो भी कांस्टेंट है जब इसको सॉल्व करते हैं। तो अब हम उसके अंदर अगर कंडीशन देंगे तो देन हम क्या करेंगे, मैंने उसको भी कर लिया है और यहाँ पे भी मैं इनिशियल कंडीशन लगा देता हूँ। जैसे मैं इनिशियल कॉमा भी लगाया तो अब यहाँ पे इसकी वैल्यू लास्ट पे पुट करके कांस्टेंट की जगह पे वैल्यू इसकी जो है वो पुट कर देगा। यहाँ पे देखें जी 5 आ चुका है। तो चलें जी अगले उसको देखते हैं प्रोग्राम को, जिसके अंदर हमने क्या करना था। ये हर प्रोग्राम के अंदर मैं ऊपर ऐड कर देता हूँ। अभी हर प्रोग्राम के अंदर लाजमी वहाँ पे ये ऐड कर लें ताकि आपको भी कोई अगर स्क्रिप्ट फाइल में लाजमी बनाए, डायरेक्ट मोड में बनाएंगे, मैथ का जो होगा उसको डायरेक्ट मोड में आपको करना पड़ेगा। तो यहाँ पे ये D2y हमने ये सारी कंडीशन लिखी हैं, दोनों कंडीशन भी हमने इकट्ठी एक के अंदर लगा दी। विद रिस्पेक्ट टू एक्स हम इसको डिफरेंशिएट कर रहे हैं, एक्सपोनेंशियल इसकी पावर यहाँ पे दी हुई है एक्सपेंशन के अंदर। तो इसको जब हम डायरेक्ट रन करेंगे तो ये आपने देखना है यहाँ पे जी इसका रिज़ल्ट हमारे सामने एक्सपेंशन की शक्ल में जो है वो आ चुका है। फाइनल रिज़ल्ट आपने देना, जो जिसका रिज़ल्ट आप स्क्रीन पे देखना चाहते हैं उसके आगे से सेमीकोलन को ख़त्म कर दें तो वो आपको उसका रिज़ल्ट जो है वो दे देगा। उसके बाद हम अगले वाला क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं जिसके अंदर हमने कुछ क्वेश्चन उसने दी हुई हैं। तो ये सारे के सारे 3 प्रोग्राम 4 हमें दिए हुए हैं। इसके अंदर हमें क्या करना था, यहाँ पे भी हमें इनिशियल कंडीशन दी हुई है और साथ हमने इसको डी सॉल्व करना था कमांड को। तो डी सॉल्व करके हमने देख लिया, फंक्शन भी लगाया, OD45 हमने यूज़ किया इसके लिए कमांड को। हमें क्वेश्चन के अंदर कहा गया था कि OD45। तो ये सारे के सारे प्रोग्राम हमने 1 2 3 4 हमने ये देख लिए प्रोग्राम इसके। उसके बाद ये चैप्टर नंबर 12 जो था इसके अंदर हमने इसको देखते हैं कि चैप्टर नंबर जो 12 है, फाइंड द अप्रोक्सीमेट सोल्यूशन ऑफ द फॉलोइंग इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम
हम इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम -3 तो 3 दी हुई, यूजिंग 45 कमांड हमने इसको अप्रॉक्सीमेट सोल्यूशन फाइंड करना है। अगर इसका ग्राफ लेदा हमें कहा जाता है कि प्लॉट करें तो हम वो भी इरशाद कर देते हो। अगले प्रोग्राम के अंदर मैंने इसका प्लॉट किया हुआ है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि जस्ट हमने इसको क्या करना था, प्रॉब्लम को सॉल्व करना था हमने। अच्छा, यहाँ पे इसको हम चेक करते हैं जी। यहाँ पे मैंने इसकी वैल्यू को भी प्रिंट करवाया। ये सॉल्व करके मैंने कहा एक्स और वाई के अंदर इसकी वैल्यू स्टोर कर देनी। अगर वाई हम नहीं ले, यहाँ पे अगर ये रिमूव करें तो इसका ग्राफ प्रिंट करवा देगा, वैल्यू नहीं देगा। और यहाँ पे जो सॉल्व करने के बाद इसकी इक्वेशन को जब हम डी सॉल्व लगाते हैं, वाई के अंदर रिजल्ट आता है सोल्यूशन इसका, वो मैं टेबल की तरह वैल्यू प्रिंट करवाने के लिए मैं इसको साथ उसी के सोल्यूशन को मैं यहाँ पे प्रिंट करवा देता हूँ। पहले x की वैल्यू, फिर y की वैल्यू, फिर जो उसकी सॉल्व करने के बाद इंटीग्रेशन की जेन्युइन वैल्यू। और यहाँ पे मैंने ऐसे ही प्रिंट करवाया कि ये साथ ग्राफ भी प्रिंट कर दे। उसको क्वेश्चन में नहीं कहा गया। इसको एक दफ़ा हम इसको कमेंट बना देते हैं, इसके बगैर ही हम इसको प्रिंट करवाते हैं ताकि जस्ट हमें वैल्यू ही प्रिंट हो। जैसे मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे देखें ये सारी की सारी वैल्यू हमारे सामने जो है उसने प्रिंट करवा दी है। पहले ही उसने इसको रिसॉल्व किया, इसकी वैल्यू आ गई। वैल्यू आने के बाद वाई के अंदर जी उसने रिजल्ट दे दिया। यही रिजल्ट मैंने उठा के वहाँ पे लगाया था। उसके बाद फंक्शन डिक्लेयर किया मैंने और उसके बाद x की वैल्यू, y की वैल्यू आ गई और इन तीनों को कंपेयर किया, x y, और इन तीनों की वैल्यू को मैंने साथ साथ प्रिंट करवा लिया टेबल एज ए टेबल की फॉर्म के अंदर। तो इस तरह था। अगर मैं इसके साथ ये देखिए ग्राफ को प्रिंट करवाना हो तो मैंने इक्वल लगा के आगे कोई वैल्यू इसकी नहीं लेनी। अगर कोई वैल्यू लेना चाहता हूँ तो मैंने ये लगाना, आगे हमने बड़ी ब्रैकेट के अंदर इसको लिखना है एज ए वेक्टर की फॉर्म के अंदर वैल्यू। तो जब इसको मैं प्रिंट करवाता हूँ तो साथ इसका रिजल्ट भी देता है, साथ इसको ग्राफ भी प्रिंट करवा देता है। यानी मे भी इस तरह का आपको पेपर के अंदर ग्राफ भी प्रिंट करवा दे तो है तो वही एज इट इज़ हमने लगानी होती है। तो इस वजह से यहाँ पे हम ये लगा देते हैं उसमें। और जब आप इसकी वैल्यू को प्रिंट करवाते हैं या ये फंक्शन यूज़ करते हैं ओडी के अंदर, तो इसको हम कॉमा साथ ये डॉट लगाते हैं एज ए वेक्टर, उसको वो यूज़ करे इसकी वैल्यू को एज ए कांस्टेंट या वेरिएबल यूज़ ना करे, तो उसको एज ए वेक्टराइज फॉर्म के अंदर जो है वो यूज़ करता है। तो इसलिए यहाँ पे हमें पावर या कहीं मल्टीप्लिकेशन वगैरह हो तो वहाँ पे हमें डॉट, यहाँ पे जैसे मैंने डॉट लगाया मल्टीप्लिकेशन के अंदर, यहाँ पे भी डॉट लगा हुआ है और यहाँ पे भी डॉट, इसलिए यहाँ पे डॉट लगाते हैं। ये तो क्वेश्चन नंबर हमारा 12 का फर्स्ट क्वेश्चन था। और 12 का जो सेकंड क्वेश्चन है, यहाँ पे देखें न्यूमेरिकल अप्रोक्सीमेट सोल्यूशन हमने फाइंड करना है और हमें ओडी को यूज़ करना है। इनिशियल कंडीशन हमें दी हुई है, इंटरवल भी दिया हुआ है, इनिशियल कंडीशन भी दी हुई है। इसको यहाँ से थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। मैंने सिम के नाम से एक वेरिएबल ले लिया है क्योंकि इसको हमने आगे क्वेश्चन फंक्शन के अंदर यूज़ करना था। तो ये dx हमने लगा दिया क्योंकि इसके अंदर dy x ओवर dt हमें दिया, dx ओवर dt है इसलिए मैंने यहाँ पे dx लगाया, अदरवाइज़ हम dy यूज़ करते। 3 स्टार एक्सपेंशन माइनस t हमने लगा दिया ब्रैकेट के अंदर, क्लोज़ कर दिया ब्रैकेट को, हमने सिंगल कॉमे को भी क्लोज़ किया है। फिर उसके बाद हमने इनिशियल कंडीशन के लिए x 0 पुट करें तो 0 वैल्यू आती है। y हमने डी सॉल्व लगा दिया इक्वेशन नंबर 1 इनिशियल कंडीशन विद रिस्पेक्ट टू t। जैसे सॉल्व करके हमें रिजल्ट मिल जाएगा वो y के अंदर हमारा रिजल्ट प्रिंट करवा दे क्योंकि मैंने यहाँ पे इसके कॉलन नहीं लगाया हुआ। और इसको फंक्शन हमने बनाया इनलाइन फंक्शन के ज़रिए। तो इसको फंक्शन को जैसे ओडी 45 है तो ये फंक्शन के अंदर जाएगा, इसकी वैल्यू को सॉल्व करके यहाँ पे देता जाएगा और एक इसकी यहाँ पे ये वैल्यू इसके साथ कंपेयर होती है फंक्शन की वैल्यू की। इसलिए दोनों वैल्यू, पहली फंक्शन की वैल्यू और इसके बाद y की वैल्यू दोनों यूज़ हो जाएंगे। इनिशियल कंडीशन भी साथ हमने दे दी है। अगर इसका भी ग्राफ लगाना है तो हमने ये साथ लगा देनी है, अदरवाइज़ हमें ज़रूरत जो है वो नहीं है। तो उसके बाद ये हमारे पास फंक्शन है, इसको हम यहाँ पे प्रिंट करवाते हैं। देखिए ग्राफ भी मैंने उस क्वेश्चन में तो नहीं कहा था, ग्राफ भी प्रिंट होता है। और हम अगर कमांड विंडो के अंदर जाकर देखें तो उसकी वैल्यू भी हमारे पास जो है आ चुकी है। तो ये वैल्यू यहाँ पे काफ़ी सारी वैल्यू होती हैं, इसलिए सर ने यहाँ पे कहा कि सिर्फ आप अपना प्रोग्राम वगैरह जो है वो ही आप पेस्ट करेंगे, आपको आंसर इसका पेस्ट करने की ज़रूरत नहीं, इतनी वैल्यू प्रिंट करवाने की। तो ये सारी की सारी वैल्यू प्रिंट नहीं होनी थी। अगर मैं इसके आगे सेमी कॉलन यहाँ पे लगा देता है, इस फंक्शन के आगे भी सेमी कॉलन, यहाँ पे भी सेमी कॉलन, यहाँ पे भी सेमी कॉलन, और तो अगर अब हम इसको रन करें तो जस्ट ग्राफ प्रिंट होगा। ये आपके सामने ग्राफ आ चुका है और वैल्यू कोई भी प्रिंट जो है वो नहीं होगी। यहाँ पे देखें जब अगेन किया है तो जस्ट ये y की सोल्यूशन उसने दिया, इसके आगे मैं नहीं लगाया था। बाकी सारे का सारा जो है पहले वाली वैल्यू पड़ी हुई है। जब दोबारा इस फंक्शन को देखो चलाया गया है तो ये जो है जस्ट उसने इसका आंसर दिया है। तो चलें जी, ये मैंने
जो कुछ रिमेनिंग क्वेश्चन रहते थे चैप्टर नंबर 11 के, कुछ फंक्शन से सॉल्व करने वाले डिफरेंशियल इक्वेशन को, और 2 फंक्शन हमने ODE 45 वाले भी साथ कर लिए। ये इसके से भी लाजमी आपको क्वेश्चन पेपर में आएगा ODE 45 वाले भी, और ये इसकी प्रैक्टिस जस्ट ODE 45 या डी सॉल्व कमांड यूज़ करनी है और क्वेश्चन को कैसे लिखना है, इन चीज़ों की अच्छी तरह से प्रैक्टिस करनी है। तो इंशाल्लाह अब नेक्स्ट जो लास्ट वाला 14 लेक्चर है जिसके अंदर आपने सिम्पसन रूल को यूज़ करना है, तो ये इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट अगली वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे इस तरह, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लेंथी हो जाएगी। तो थैंक्स फॉर वाचिंग। ओके, अल्लाह हाफिज़।